यीशु के लिए गवाही किस रीति से सुना सके हम लोगों को सीखते आ रहे हैं हम। आज के क्लास में भी सीखेंगे जो हमारी जीवन में परिवर्तन हुआ है, कन्वर्शन हुआ है यीशु के समाचार को सुनने से, यीशु को जानने से नया जीवन मिल गया है। इसी का गवाह देते हैं हम। मैं पहले कैसे जीता था, मेरा जन्म किस परिवार में हुआ, किस हाल में था जब मैं पहली बार यीशु के बारे में सुना था, और तब से यीशु मेरे जीवन में कैसे रीति से काम किया। और ये सुनाते सुनाते सुनने वाले के मन में एक विश्वास को जगाना होता है। हमारा इंटेंशन है टेस्टमनी सुनाने में, गवाही सुनाने में, कि जो भाई जो बहन मेरा गवाही सुन रहे हैं उनके जीवन में भी बदलाव आ जाए, परिवर्तन हो जाए, यीशु उनको भी मिले, यीशु के बारे में वो भी और जानने के लिए इच्छा रखे। तो यही मतलब होता है गवाही सुनाने का, टेस्टमनी सुनाने का। और सुनने वाले ये समझे कि हमारे जीवन में जो परमेश्वर का काम, परमेश्वर के आशीर्वाद, परमेश्वर के बरकतें हमें मिल रही हैं। हमारे बीमारों को यीशु से कहते हैं तो वो चंगा करते हैं। आज भी, पहले भी किया था जिस दिन पहली बार हम आए थे, और आज भी हमारे लिए करता है। हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी कर रहा है। तो वो सोचे कि हमारे जीवन में क्यों नहीं होगा ऐसे काम। हम भी यीशु को स्वीकारेंगे तो यीशु हमारे लिए भी करेगा, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए। और ऐसा होता है। और कहाँ जाए हम हमारी गवाही देने, यीशु के गवाह बनने, और कब करे, कहाँ जाए, कब जाए, और किसको, किन लोगों के बीच में हम जाएं और गवाही सुनाएं। जानने से पहले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम समझे, उसके चरणों पे बैठकर, उसके उपस्थिति में जाकर निर्णय ले लो। निर्णय ले लो। आज परमेश्वर ऐसा एक व्यक्ति से पहचान कराए हमारा, जो उसने तैयार करके रखा है, ताकि वो हमारी गवाही सुनकर उसके जीवन यीशु को सौंप दे। डिसाइड टू होम, इसको आज हमारी गवाही सुनाए हम, और किसको हमारे गवाही सुनने के लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। प्रार्थना करें तो जरूर उस व्यक्ति को हमारे पास लेके आएगा, या हमको उस व्यक्ति के पास ले जाएगा। और कैसे शुरुआत करें गवाही देना, कैसे शुरुआत कहाँ से करें, तो सुनने वाला और सुनने के लिए इच्छा रखता है, सुनने वाला समय दे दे। अगर उस व्यक्ति को गवाही सुनाने के लिए हमारे 5 मिनट का वक्त है, उसके पास भी 5 मिनट का वक्त है, तो 5 मिनट में ही हमारा गवाही को
सुनाना होगा इफेक्टिवली। अगर वो कहेगा और बोलेगा मैं और सुनना चाहता हूँ, तो समय को एक्सटेंड करो और 5 मिनट। जैसा समय मिलता है हमारे दोनों के बीच में, सुनने वाला और सुनाने वाला, समय का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय को ध्यान में रखना इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम बोलते जा रहे हैं, वो सुनेगा नहीं तो कैसे कैसे काम होगा। और साफ साफ वेरी क्लियरली एक्सप्लेन करो आपके जीवन में जैसा बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। सरल बातों से, सरल रीति से समझाओ, वो समझ सके। या गांव में कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं किया लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, गाय बैल पालते हैं, उनको बहुत अच्छा इंग्लिश के पदों को जोड़ते हुए गंभीर रीति से उपन्यास देंगे तो वो नहीं समझेंगे। वो कितना समझ सकता है, किस भाषा समझ सकता है, पहले पहचानो, जान लो। और सिंपल लैंग्वेजेस से, जैसे कि हम रोज बोलते हैं हमारे परिवार में, बच्चों के साथ, हमारे पड़ोसियों से बातें करते हैं, बाजार में जाते हैं, तो वही सिंपल लैंग्वेज को इस्तेमाल करो। गंभीर रीति से जो आगे वाला नहीं समझ रहा है, तो कितना भाषण देंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपके बात सिंपल रहनी चाहिए, आपकी भाषा अगले वाला समझ सके, और आपकी गवाही शॉर्ट एंड सिंपल हो। अगर वो कहेगा मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आ सकता हूँ, कल मैं आता हूँ, तो उनको इनवाइट करो। और थोड़ा थोड़ा जब मुलाकात हो रहा है बार बार, और आपका थोड़ा थोड़ा गवाही सुना दो। पूरा का पूरा गवाही सुना सकते हैं हम उसको, एक साथ में नहीं, शुरुआत में ही नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, सुनने वाले के मन में इच्छा पैदा हो। तो ये तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। किसी व्यक्ति के साथ हमारा पहचान मुलाकात हो गया है और हम गवाही देना शुरू करते हैं, तो गंभीर भाषण मत दो। संसार पूरा पापों से भरा है, पहले बात में ही उसको पापी मत ठहराओ। आप अपना गवाही शुरू करो। मैं पापी था, मैं जानता नहीं था सच्चा परमेश्वर को, और मैं बीमार पड़ गया था, या कोई हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण के वजह से हम यीशु के सुसमाचार को माने हैं, उस कारण को सरल रीति से एक्सप्लेन करो, अपने बारे में बताओ। संसार के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, दोष के लिए नहीं, शिक्षा के लिए, पनिशमेंट के लिए, जजमेंट के लिए नहीं। वो समय मिलेगा हमको सारे बातों को सुनाने का। वो बार बार आएगा हमारे पास, और वो बुलाएगा, घर में बुलाएगा, वो बार बार समय देगा। जैसा समय देता रहेगा वैसा हम पूरा का पूरा सुना सकते हैं। तो ऐसा तैयारी करो, प्रार्थना में मांगो, परमेश्वर आज मैं मेरी गवाही किसी एक नया व्यक्ति से, नया मतलब उसी एरिया में रहता है, उसी गली में, उसी बस्ती में जहां हम रहते हैं, जो हमें पहचाने और जिनको हम जाने, वो पहचाने, वो जाने कि हम मसीह हैं। सबसे पहले गवाही कहाँ जाकर सुनाए, किसको सुनाए? वहां जाओ जहां आप, और उनको सुनाओ जो आपको पहचानते हैं कि ये मसीह है, ये क्रिश्चियन है,
ये यीशु मसीह का उपासना करने वाले लोग हैं। वो जान सके हम क्रिश्चियन हैं, वो जान सके हम यीशु के लोग हैं, तो आधा काम हो गया है। वो जानता है हम मसीह हैं। भाई मैं 1-2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। वो समझ जाएगा कि ये मसीह के बारे में बताएगा। और मसीह, यीशु मसीह को तो सुनाते हैं, लेकिन पहले हमारे लिए सुनाए हम। आप जानते हैं मैं यही रहता हूँ। आप जानते हैं मैं पहले क्या क्या काम करता था, अब मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मैं कितना दुखी होता था, लेकिन अब कितना खुश हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में बदलाव आया है। आप जानते हैं कैसे बदलाव आया है? मैं 1-2 मिनट में सुनाना चाहता हूँ, तो जरूर सुनेगा वो, क्योंकि आप प्रार्थना में तैयारी कर कर आए हैं उस व्यक्ति के लिए, और उस व्यक्ति को यीशु ने ही चुनकर रखा है, तैयारी कर कर रखा है, तो सुनेगा। आपकी प्यार भरे बातों के द्वारा आपका अपनी गवाही सुना रहे हैं, तो वो सुनेगा। सुनने की इच्छा यीशु उसके मन में रखता है। और अब सुनाते जाओ। और वो सुन रहा है, आप जानते हैं। यीशु के काम उसके हृदय में हो रहा है। भाई मेरे साथ आंख बंद करेंगे, तो मैं मेरे लिए और आपके लिए 1 मिनट प्रार्थना करना चाहता हूं। वो जरूर आंखें बंद कर लेगा, बोलेगा कि हाँ जी ठीक है, और उसके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना में वो समझ जाए कि आप उनके लिए कितना चिंता करते हैं, आप कितना जानते हैं उनके बारे में। ये हमारे एरिया के लोग हैं, तो रोज मिलते हैं हम उनसे। वो जानते हैं हमें, हम मसीह है, यीशु के सेवक हैं। तो मिलने से पहले यदि समय होगा तो उनके लिए पता करो, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके घर में क्या क्या तकलीफें हैं। तो ये शुरुआती सेवा, गवाह सुनाने का सफल हो जाता है, और हमें धीरज मिलता है, हमें भी धीरज मिलता है। और वहां से लेकर आगे आगे दूर तक जा सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास अपार अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस। पहले दिन में जो गवाही देते थे, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, अब साल भर गया, दूसरे साल में दे रहे हैं, तीसरे साल में। अब हमें मालूम हो रहा है कि मैं जाके बातें करूं लोगों से, तो लोग सुन रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, और कोई झगड़े वाली बात नहीं हो रहा है। हम दोष नहीं ठहराते हैं उनको, हम उनके मुंह पे नहीं बोलते कि तुम पापी हो, बदल जाओ। वार्निंग नहीं देते हम, वार्निंग नहीं दे रहे हम। उनके लिए दुआ करते हैं। वो जानते हैं कि ये भाई मेरे लिए दुआ करता है, मेरा सुधी लेता है, और ये केवल बातें नहीं कर रहा है, सुना रहा है, लेकिन जाकर प्रार्थना भी करता है मेरे लिए। और जब से इनसे मेरा पहचान हो गई है, इनकी गवाही सुना हूं, मेरे अंदर भी बहुत सारा बदलाव आ रहा है। एक आत्मा को नाश होने से बचाने का काम बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा। चोरों को पकड़ते हैं, कैद में डालते हैं, चोरी करते समय पकड़ते हैं रेड हैंडेड, और जजमेंट सुनाते हैं, कैद में डालते हैं, जेल में। क्या कोई बदलाव ला सकता है उसमें? पश्चाताप ला सकते हैं? कानून, जजमेंट, संसार में कोई देश में, कोई संविधान में वहां के संविधान के अनुसार चोरों को पकड़ते हैं, लुटेरों को जेल में डालते हैं, तो आज तक किसी का कोई कानून उनमें बदलाव नहीं ला सका। सिर्फ यीशु मसीह, यीशु मसीह जिसका हम सेवक हैं,
जिसको जानते हैं, हम पहचानते हैं यीशु मसीह कैसा है और क्या क्या कर सकता है, वही कर सकता है यीशु मसीह, लेकिन हमारी गवाही के साथ। यीशु मसीह लोगों से बोलना चाहता है, लेकिन बोलने का मुख चाहिए। यीशु मसीह लोगों के पास जाना चाहता है जो बीमार पड़े हैं, लेकिन जाने के लिए पैर चाहिए। यीशु मसीह सबको संभालना, सबको आशीष देना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह के लिए वो हाथ चाहिए जो लोगों को संबोधित करे। यीशु मसीह को वो आंख चाहिए जो नादान, लाचार, गरीब लोगों को, उनके हालतों को देख सके। वो आंख तुम्हारा है, वो दिल तुम्हारा है जो करुणा से भरता है यीशु। वो पैर तुम्हारा है यीशु को उनके पास ले जाने वाले। वो हाथ तुम्हारे हैं यीशु मसीह उनको संभालने के लिए, हाथ फैलाने के लिए। तो यीशु मसीह को आप चाहिए, तुम चाहिए, तुम्हारा जरिए, तुम्हारे द्वारा वो करना चाहता है। बड़े सुंदर होते हैं सुसमाचार प्रचार करने वालों के पैर, पांव, ऐसा लिखा है। क्यों सुंदर होते हैं? गरीबों के पास जाते हैं, बीमार लोगों के पास जाते हैं यीशु मसीह को लेकर। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि लोगों को परमेश्वर आज भी बचाना चाहता है, लेकिन बचाने के लिए एक व्यक्ति को खोजता है, और व्यक्ति आप है। आप है वो व्यक्ति। आपके क्षेत्र में नाश होने वालों को बचाने के लिए परमेश्वर को चाहिए, यीशु को चाहिए। और वहां से शुरू होता है सेवकाई, गवाही सुनाना, जहां हम रहते हैं। और उन लोगों के बीच में शुरू होता है जिनके बीच में हम रहते हैं, जो हमें पहचानते हैं। वो जानते हैं, हम पिछले कई सालों से वो हमें देख रहे हैं। हम किसी से कभी भी कोई झगड़ा वगड़ा नहीं किया है, हमने किसी का बुरा नहीं चाहा है। हम नेक हैं, अच्छे हैं, हम धर्मी हैं। वो देख रहे हैं हमारे चाल चलन को, हमारा उठना बैठना जाना, सब देख रहे हैं वो लोग। सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड, ये संसार की रीति से चलने वाले नहीं। इनके साथ परमेश्वर रहता है, खुदा रहता है, सच्चा खुदा, जीवित परमेश्वर। ये कभी झूठ नहीं बोलने वाले, ये गलत कामों को कभी नहीं करते। जहां झगड़ा होता है, हो रहा है बस्ती में, जहां रहते हैं हम, वहां से निकल जाते हैं ये लोग। झगड़ा क्यों हो रहा है, कैसे मार रहे लोग, कैसे गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, सुनने के लिए वहां रुकते नहीं, निकल जाते हैं, चले जाते हैं वहां से। तो हमारा चाल चलन, हमारा जीवन वो जानते हैं, और हमारी गवाही को सुनते हैं। हर रोज तैयारी के समय यीशु से मांगते हैं, आज मैं फिर से किसी भाई बहन से मेरी गवाही सुनाना का समय चाहता हूं। परमेश्वर मुझे ले जा, मुझे उनसे मुलाकात करा दे, वो मेरे बातों को सुने, और जैसे मेरे जीवन में काम हुआ है तेरा उद्धार, वैसे आज मुझे सुनने वालों में हो, मुझे सुनने वाले में आज हो, जैसे मेरे जीवन में हुआ। कितना कितना प्रभाव समाज पे हमारा होता है, सोसाइटी पर, उतना ही हमारा काम आसान होता है। वो लोग जाने कि हम पहले बुरा काम करते थे, लेकिन आज नहीं करते। आज हमारे जीवन में बदलाव हुआ है, हमें परमेश्वर मिल गया है।
हमें यीशु मिल गया है और यीशु के साथ हम जी रहे हैं। हमारा क्षेत्र से कभी बाहर जाना होता है, जहां भी जाए अब हमें पूरी तरह से विश्वास हो गया है। हम कहाँ भी जाए जरूर हर दिन किसी न किसी व्यक्ति से मिलेंगे गवाही देने के लिए, गवाही के द्वारा उन्हें बचाने के लिए, हमारी पर्सनल गवाही के साथ। और गवाही में सुसमाचार के बातें भी वो सुनते हैं, यीशु मसीह मेरा उद्धार किया है, यीशु मसीह इतना बीमारी से मुझे बचाएगा, मेरे पत्नी मरने को थी, मैं यीशु मसीह से कहा, उसने बचाया, मेरे बच्चे बिगड़ रहे थे, अच्छे रास्ते में, नेक रास्ते में यीशु मसीह मेरे बच्चे को वापस लाया। तो हमारे परिवार में जो कुछ भी हुआ था, वो सुनने वालों के परिवार में भी वैसे ही होते हैं। उनके भी पत्नी होते हैं, कभी वो भी बीमार पड़ जाते हैं, उनके भी बूढ़ा माँ बाप होते हैं घरों में, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी जरूरतें होते हैं, उनको भी बीमारी आती है। तो हमारा बातें सुनते सुनते उसको लगेगा कि मेरे भी पत्नी का हाल ठीक हो जाएगा, मेरे भी बच्चों का हाल ठीक हो जाएगा, मेरे बूढ़े माता पिता का भी हाल ठीक हो जाएगा, और मेरे मेरे नौकरी में, मेरे बिजनेस में, मेरे खेत में आशीर्वाद बरकतें मिलेंगे। जो काम वो करते हैं वो काम में उनको आशीर्वाद बरकतें मिलेगा। जो कमाते हैं वो दवाई खरीदने के लिए अस्पतालों के चक्कर काटते खत्म हो जाते हैं। तो ये सारे खर्चे बच जाएंगे यीशु मसीह से मिलने के बाद। जैसा हमारे साथ हुआ था वैसा ही उनके साथ भी होगा। क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? अगर मैं यीशु को सुनूं तो, यीशु से मिलूं तो, यीशु से मिलाए लोगों को हम, जैसा हम मिले थे यीशु को। अपनी गवाही ऐसा दे कि जैसा कि हमारा यीशु से मुलाकात तब से हुआ जब से कोई चिंता नहीं है हमारे लिए। हम यीशु पे निर्भर हो गए हैं। ना खाने की चिंता, ना पहनने की चिंता, ना और कोई चिंता हमारे पास अभी नहीं है। वो चिंता कर रहा है हमारा, वो हमारा घर का मालिक बन गया है, वो मेरा मित्र बन गया है यीशु। व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। बहुत सुंदर सा एक इंग्लिश कोरस है। संसार में कई मित्र बनते हैं, बिछड़ जाते हैं, लेकिन ये जो मित्र हमें मिला, ऐसा मित्र हमें कभी नहीं मिला था कोई, जो आखिरी हम जिस हाल में भी हो वो छोड़कर नहीं जाता, हमारे साथ रहता, धीरज देता, भरोसा देता, विश्वास को पैदा करता हमारे अंदर। विश्वास करो, स्वर्गलोक में से सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है। गरीबी में, बीमारी में, परेशानी में, सताव में, दबाव में, हर दिन हर हाल में संभालने वाला ऐसा मित्र हमें मिला। और हमें सुनने वालों को भी मिल सकता है, वो भी जैसा हमको करता है उनको भी कर सकता है। और हमारी गवाही देते देते वो हमारे जैसे बन जाते हैं। बाहर भी जाओ, कोई सीमाएं नहीं होते गवाही सुनाने के लिए। धर्म के प्रचार करने में सीमाएं हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदी है, कानून बना है, एंटी कन्वर्शन। हम कन्वर्शन नहीं करते। हम हमारे जीवन में जो काम हमारे जीवन में हुआ, यीशु से मुलाकात होने के बाद से हमारे जीवन बदल गया, वो उसका गवाही दे रहे हैं हम लोग, उसके गवाही। तो गवाही सुनाने के लिए कोई सीमाएं, कोई सरहदें, कोई बाउंड्रीज नहीं होते हैं। यीशु ने कहा
मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे संग संग चलता हूँ। जाओ, दुनिया के कोने कोने तक जाओ, पृथ्वी के चोर चोर तक जाओ, और जहां भी जाए आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि आप झूठ नहीं कहते। आप गलत बातों को प्रचार नहीं करते। आप अपने जीवन में जो हुआ है यीशु के द्वारा, उसी का गवाही देने जा रहे हैं आप। हम कैसे चुप रहे? जो हमारे आंखों से देखा, हमारे कानों से सुना, हम बोलेंगे, जरूर बोलेंगे हमारी गवाही। ये प्रेरितों का काम था शुरुआत में, कलीसिया बन रही थी पहले दिन से। हमारे जीवन में जो काम हुआ, हमारे उद्धारकर्ता यीशु से जब हमारा मुलाकात हुआ, तब से मेरे जीवन में क्या क्या हो रहा है मैं बताऊंगा जाकर लोगों को, मैं सुनाऊंगा लोगों को। मैं धर्मांतरण नहीं करता, मैं धर्म के बारे में प्रचार नहीं करता, मैं जाति को बदलने के लिए लोगों को नहीं करता। यहाँ तक कि मैं नाम भी चेंज करो, नाम भी चेंज करो। जो नाम से वो पहली बार हमें मिला था, उसी नाम से आखिर तक वो रहेगा। जाति, धर्म, नाम कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तो उसका अंदर का वो स्वभाव, वो स्वभाव, वो बुरे काम, वो बुरे इच्छा जिसमें वो जी रहा था, वो बदलेगा। बुरा इंसान नेक इंसान बनेगा। लूटने वाला बांटने वाला बन जाएगा। लोगों को मारने वाला अब लोगों को प्यार करने लगेगा। लोगों से प्यार भरा रिलेशनशिप रखना चाहेगा। ऐसे काम करने वालों को कोई रोक नहीं होता किसी भी मुल्क में। तो हमारे इस काम को करने में हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारा पर्सनल टेस्टिमनी बता रहे हैं हम, और सुनने वालों में विश्वास हो रहा है कि जैसा हमारे जीवन में हुआ उनके साथ भी होगा। जैसे हमारे साथ हुआ, हमारे जीवन बदल गया, हमारा स्वभाव बदल गया, हमारा नेचर बदल गया, बुरे से अच्छे लोग बन गए हम, तो वो भी बन जाएंगे। उनकी भी बीमारी चंगा हो जाएगा, उनके घर में गरीबी चली जाएगी। यीशु मसीह जिनके घर में जाता है, और उस दिन से उनके घर में कोई गरीबी हाल नहीं होगी। अभी यहोवा का यिरे आ जाता है उस घर में। यहोवा जैरे, उपाय करने वाला आ गया है उनके घर में। अब उपाय वो करेगा, जैसे हमारे घर में आज भी करता है, मेरे साथ, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के लिए। तो यही गवाही देने का काम होता है। तैयारी करो, प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो कि आज एक व्यक्ति को दे दे जो मेरे बातों को सुनने के लिए मुझे समय दे। 10-5 मिनट मुझे मिले, मैं अपने बारे में, जो मेरे जीवन में हुआ बदलाव, उद्धार को पाया मैंने, आज इस एक व्यक्ति को मुझे दे दे परमेश्वर। तैयार करो, मैं आज उनसे मिलना चाहता हूं, और मेरी गवाही के साथ उनके जीवन में बदलाव आए। आइए, ये सेवकाई जो हमारे जीवन में अनुभव किया, हमने एक्सपीरियंस किया, हमारा एक्सपीरियंस है, हर रोज प्रभु हमारा सुनता है, हमारे कामों को पूरा करता है। यही जाकर सुनाना है लोगों को पहली बार, और बार बार मुलाकात होगी, धीरे धीरे वो आने लगेंगे तो और सीखेंगे। गिफ्ट के तौर पर एक बाइबल को खरीद के देंगे उनको, और वो खुद पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते कई विषयों को जानते हैं। आइए, इन वचनों से, इन बातों से परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे। हमारी गवाही, हमारी टेस्टिमनी इफेक्टिवली लोगों को सुनाए हम, और जो सुनते हैं वो हमारे जैसे बन जाए, प्रभु के बच्चे, यीशु मसीह के लोग बन जाए। परमेश्वर हमको आशीष दे। आइए आखिरी प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर।
क्लोजिंग प्रेयर करेंगे पास्टर राम इकबाल राव जी। जय मसीह। आप जय मसीह। सभी की जय मसीह।